जंगल के किनारे बसा पहाड़पुर गांव अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था, पर हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए अपनापन भरा था। इस गांव की सबसे खास बात थी उसका चौकीदार, बुजुर्ग मगर फुर्तीला रामदीन, जिसकी मूंछें जितनी घनी थीं, नज़र उतनी ही तेज। रामदीन गांव का पहरेदार था, लेकिन बच्चों के लिए वो दादा समान था और बड़ों के लिए एक भरोसेमंद साथी। उसका छोटा सा चौकीदार घर गांव के बाहरी किनारे पर था, ठीक वहीं जहां से घना जंगल शुरू होता था। रामदीन रोज रात को अपनी लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूमता, कुत्तों को बिस्किट डालता और हर दरवाजे की खटखटाहट सुनता रहता। पर उस जंगल की कहानी अलग थी। गांव वालों के बीच कई सालों से यह बात प्रचलित थी कि उस जंगल में एक रहस्यमयी आवाज़ रात को सुनाई देती है, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की सिसकी। कुछ कहते वहाँ एक भटकती आत्मा है, तो कुछ मानते कोई जंगली जानवर है जो इंसानी आवाज़ निकालता है। रामदीन इन बातों पर हंसता था, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना डर छिपा था। असल में 30 साल पहले उसका अपना बेटा उसी जंगल में खो गया था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। एक रात, जब पूरा गांव तेज बारिश के कारण घरों में बंद था, रामदीन को फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, एक बच्चे की हल्की सी बुदबुदाती पुकार। दिल थामे वह अपनी लकड़ी की छड़ी और लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ता फिसलन भरा था, पेड़ हवा में झूम रहे थे और हर झाड़ी से लगता कोई देख रहा है। लेकिन रामदीन बढ़ता गया। अचानक एक पुराने पेड़ के पास उसने कुछ देखा, एक छोटी सी रोशनी। और फिर दिखा एक बच्चा जो हूबहू उसके खोए बेटे जैसा दिखता था। लेकिन जब वह पास गया, बच्चा धुएं में बदल गया और हवा में गूंजती हंसी पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन सुबह, जब गांव वाले रामदीन को ढूंढने गए, तो उन्हें उसकी लालटेन पेड़ के नीचे पड़ी मिली और पास में मिट्टी पर लिखा था, मैं अपने बेटे के पास हूँ, डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद किसी ने रामदीन को नहीं देखा। लेकिन हर रात गांव की चौकी पर लालटेन अब भी जलती है। और गांव वाले मानते हैं कि रामदीन अब भी गांव की हिफाजत करता है, एक रक्षक की तरह, जो अब इंसानी नहीं, लेकिन आत्मा बनकर चौकीदारी कर रहा है। इस कहानी को पहाड़पुर गांव के बच्चे आज भी सुनते हैं। और जब कोई पूछे कि डर क्या होता है, तो वह हंसकर कहते हैं, जब रामदीन दादा नहीं डरे, तो हम क्यों डरें? तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।